हमारे खिलाफ सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हमारे पड़ोस में बैठा इंडिया है। उसकी खारजा पॉलिसी आप देख लें, वो हर मैदान में हमसे स्ट्रांग है। अच्छा, यानी पॉलिसी देख लें उनकी, यानी स्ट्रांग होना हमारे से हाँ स्ट्रांग होना हमारी दुश्मनी की अलामत है। नहीं, हमारी दुश्मनी की अलामत कतई नहीं है। खारजा पॉलिसी में वो जो हमारी एक रवायती दुश्मनी है, जिस भी मैदान में हम जाते हैं, जिस भी फोरम पे हम जाते हैं, उसमें उनकी मजबूत खारजा पॉलिसी हमें नुकसान देती है। तो मेरा कहने का ये मकसद है। नहीं, वो ठीक है, उनकी मजबूत खारजा पॉलिसी उनकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से है, हाँ अच्छी जी, गवर्नमेंट की वजह से है। नेबर कंट्री की बात करते हैं हम, हर चीज़ में मुकाबला उनसे करने की कोशिश करते हैं ना, कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। वहाँ पे क्या वो अपने कंट्री के साथ सिंसेयर हैं या हम ज़्यादा सिंसेयर हैं? भाई वो ही हैं। अच्छा। जो बातें दीन वालों में, मुसलमानों में होनी चाहिए थी, वो सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन फॉलो जो है ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हैं, कुरान हदीस को मतलब वो फॉलो करते हैं, जो हमें करनी चाहिए ठीक हो गया, वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। अच्छा, 18 साल बाहर जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी तरफ बाद में आएंगे। पहले ये बताएं, आपने बोला जिम्मेदार हैं, क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम? अगर खाद की बात करें, अगर फसलों की बात करें, गवर्नमेंट जो सी फैसिलिटीज़ दे रही है या किसान का बुरा हाल है? कोई फैसिलिटीज़ नहीं दे रही, आवाम का बुरा हाल है। ये हुकूमतें जो भी आती हैं ना, बस पाकिस्तान को लूटती हैं और भाग जाती हैं। ठीक हो गया, मतलब कोई भी पार्टी ले लें, कोई भी पॉलिटिशियन को देख लें, किसी का भी नाम ले लें, एक नहीं, जो यहाँ आता है अपना सोचता है, अपने ख़ानदान का सोचता है, अपनी जेब किसी भरता को अवाम से है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वो ये था कि अभी कुछ दिन पहले खबर आती है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि भाई हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करेंगे, जो अटैक वगैरह हो रहे हैं ये। और आज कल इमरान खान की स्टेटमेंट आती है, वो ये कहते हैं कि भाई जो तालिबान है वो तो प्रो पाकिस्तानी है। मतलब हमारे पॉलिटिशियन आपस में ही नहीं इख्तलाफ रखे हुए, आपस में ही बटे हुए, कोई समझ नहीं आ रही कि किसको इंटरनेशनल लेवल पर अपना साथ खड़ा करना है, किसको अपने मुखालिफ। जिसको जिधर से मफाद मिलता है वो उधर की बात करता है, ठीक है जी। तो दूसरा ये जो अगर कहें ना भी पॉलिटिशियन जो आपस में, ये इनको जिधर जिस मुल्क से, जिस पार्टी से, किसी भी कंट्री से जिसको जिधर मफाद मिलता है वो उसकी साइड लेता है। मतलब कोई भी पार्टी ले लें, खुदारा इन हुक्मरानों को ये चाहिए अवाम का भला करें, ना कि अपना ये खींचातानी जो करते हैं ना एक दूसरे का गिरेबान, हालांकि अंदर से ये एक ही हैं। अच्छा, एक्चुअली ये अंदर से एक है। कभी देखा मतलब ये अभी पीडीएम के देख ले हुकूमत, कितनी पार्टियां इकट्ठी होगी, 14-15 यही एक दूसरे को पहले मतलब ये था इत्तेहाद होने से पहले यही कह रहे हैं, ये चोर है, वो चोर है, वो चोर है। अब इनको चोर नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में, पाकिस्तानी पब्लिक के ख्याल में, जो इस टाइम तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान के फेवर में है, अगेंस्ट है, या मतलब कैसे वो समझती है पाकिस्तान को? अभी ये देखें, इस पे तो अफगानी हुकूमत जो है ना वही कह सकती है। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन होती है ना, जाहिर बात है, आपकी कोई स्टेटमेंट जो सी होगी वो ऑफिशियल तो नहीं, एक पब्लिक की ओपिनियन है। आपकी क्या ओपिनियन है कि अफगानिस्तान वाले इस टाइम हमारे साथ हैं, सपोर्ट में हैं, या फिर इंडिया के साथ हैं, या दूसरे किसी कंट्री के साथ? नहीं, मेरे ख्याल में वो मुल्क कंट्री जो है मुसलमान है वो पाकिस्तान के साथ ही है, ठीक है, मेरे ख्याल में। तो वो इंडिया के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि पठान एक गैरतमंद कौम है, ठीक है, तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के साथ है। नो डाउट पठान गैरतमंद कौम है, पाकिस्तानी पंजाबी भी सभी गैरतमंद है। लेकिन अगर अपने कंट्री की बात करें तो मैं आपको बताता चलूँ, इस टाइम जितनी ट्रेड उनकी इंडिया के साथ हो रही है उतनी शायद पाकिस्तान के साथ नहीं हो रही। जितने उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर है उतने पाकिस्तान के साथ बेहतर नहीं। हमारी तो गवर्नमेंट ये कहती नजर आ रही है कि हम उनके अगेंस्ट एक्शन करेंगे। यही तो इशू है कि हम तो आपस में मुस्लिम लड़ रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ है। ये सारी जो है ना ये पॉलिसियाँ बाहर से आती हैं, किसी भी मुल्क से लगा ले, मैं नाम नहीं लूँगा, जी, ठीक है जी। ये सारी पॉलिसियाँ बाहर से आती हैं, उन पे अमल करते हैं ये। अभी कोई भी हुक्मरान देख ले, बात तो फिर वही आ जाती है। पी इमरान खान को देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, बिलावल को देख लें, किसी भी एक जो है ना देख लें हुक्मरान में जो आते हैं या सियासत में, ये सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, अवाम के लिए कोई नहीं कोई सोचता। खुदारा लोग भूखे मर रहे हैं, खानदानों के खानदान भूखे मर रहे हैं, और यहाँ से बाहर जा रहे हैं बड़ी तादाद में। वैसे जो यूथ है, नौजवान है, वो तो बाहर, कोई अमेरिका जाना चाह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा है। और भाई मेरे पास में भी हो, मैं भी ये मुल्क छोड़ दूँ। चलो
सर आप पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है आपको? नहीं, बात मोहब्बत की नहीं है, अच्छा, बात मोहब्बत की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से मोहब्बत है, जबरदस्त। और जब तक ये सांस चलती है पाकिस्तान के लिए जान भी तो हाजिर फिर है। आप मतलब आज मुझ करके भी मज़ा आएगा, नॉलेज भी रखते होंगे। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करें और इस सिचुएशन में जो नेबर है, ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, कैसे रिलेशन हमारे चल रहे हैं, कैसे रिलेशन आप देखते हैं? जी जी। उसमें ये है कि जो हमारी अंदर की इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इवन कि हम तरक्की की दौड़ में अफ़गानिस्तान से भी पीछे हैं। ऐसे ही है। बदकिस्मती है, हमारा पड़ोसी इंडिया, ईरान इतनी पाबंदियों के बावजूद कहाँ चला गया है, चाइना कहाँ है। हमारा मेन इशू है कि हमारे जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा ठीक है। तो हम आगे नहीं जा रहे हैं किस वक्त। तो पड़ोसियों का जो पूरी ओवरऑल दुनिया देखें, पड़ोसी ख़ास तौर पर, तो इस वक्त अशद ज़रूरत है कि आपस में प्यार मोहब्बत और जो बैरूनी साजिशें हैं दुश्मन मुल्कों की उनसे बचते हुए ठीक है, हमने जो है अपने मुल्क की तरक्की का सोचना है, स्टेबिलिटी का सोचना है। मुल्क की तरक्की का, बेहतर इंतखाबात का। अब यही ज़रूरत है कि अच्छे इंतखाब, बहुत टाइम ज़ाया हो गया, बहुत गवर्नमेंटें चेंज हुई, बार बार महंगाई कहाँ पहुँची हुई है। ठीक है, तो इसका यही है कि फ़ौरी इंतखाबात अच्छे, और उसमें हमने आम आदमी ने अच्छे लीडर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है। सर बात यहाँ पे ये आती है कि देखें, आपने बोला कि हम आपस में इख्तलाफात रखे हुए हैं, दूसरे तमाम कंट्रीज़ में भी अपोजिशन भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, बहुत सी पार्टीज़ होती हैं, आपस में लड़ते भी हैं, इख्तलाफात रखते हैं, लेकिन जहाँ पे नेशन की बात आती है, उनके कंट्री की बात, एक हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक मतलब लेट्स सपोज अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक्शन लेंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और फिर कल इमरान खान ये कह देते हैं कि भाई तालिबान तो जो से हैं वो प्रो पाकिस्तान है। मतलब ये हमारे तो आपस में इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को भी अगर सामने रखें तो वो जो सा यूनिटी नहीं नज़र आ रही, एक स्टेटमेंट यानी पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट नहीं नज़र आ रही। एक्चुअली जब तक जितने में 75 साल हो गए, बदकिस्मती से हमें एक कौम नहीं बनने दिया गया। अफ़गानी एक कौम है, ईरानी एक कौम है, चाइनीज़ एक कौम है, इंडियन एक कौम बन गई है, लेकिन हम एक कौम नहीं बने। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, हमारी एक आवाज़ नहीं जाएगी, ठीक है, हमारा बयानिया एक नहीं होगा। ऐसे ही है। यही वजह है कि जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं, बैरूनी साजिशें हैं, वो प्योर एक लीडर जो है वो नहीं आने दे रहे। ठीक है, हम बटे हुए हैं ज़ात पात में, हम बटे हुए हैं सेक्टेरियनिज़म में, हम बटे हुए हैं लिसानियत में, हम बटे हुए हैं कौमियत में, बटे हुए हैं सूबाइयत में, बटे हुए हैं। ठीक है, वी आर नॉट वन नेशन। ठीक है। आपने हमें दो one चीज़ें nation एक तो आपने बात की कि इंडिया भी अब एक नेशन बन चुकी हाँ है, एक तो ये बात, और दूसरे नंबर पे आपने बोला इंटरनेशनल साजिश। ये दो चीज़ों को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इंडिया में तो हिंदू मुस्लिम ये वो, लेकिन अब हमें बड़े पैमाने पे नज़र आ रहा है कि वो यूनिटी के साथ, मतलब आपस में जो भी इशू हैं, लेकिन जिधर उनके कंट्री की बात आती है वो एक होके खड़े होते हैं। फिर आपने बोला इंटरनेशनल साजिश, कौन सा कंट्री है जो ये ऐसे कंट्री, मतलब जो इस टाइम हमारी कंडीशन है, हमारे अगेंस्ट कौन साजिश करना चाहे? हमारे खिलाफ सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हमारे पड़ोस में बैठा है, इंडिया है। उसकी खारजा पॉलिसी आप देख लें, वो हर मैदान में हमसे स्ट्रॉन्ग है। अब वो अच्छा, यानी पॉलिसी देख लें उनकी, यानी स्ट्रांग होना, हमारे हाँ से स्ट्रांग होना हमारी दुश्मनी की अलामत है। नहीं, हमारी दुश्मनी की अलामत कतई नहीं है। खारजा पॉलिसी में वो जो हमारी एक रवायती दुश्मनी है, जिस भी मैदान में हम जाते हैं, जिस भी फोरम पे हम जाते हैं, उसमें उनकी मजबूत खारजा पॉलिसी हमें नुकसान देती है। तो मेरा सारे कहने का ये मकसद है। नहीं, वो ठीक है, उनकी मजबूत खारजा पॉलिसी उनकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से है, हाँ अच्छी जी, गवर्नमेंट की वजह से है। इसमें हमारी हम अपनी खारजा पॉलिसी को, एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल पॉलिसीज़ को मजबूत करें। मजबूत इसलिए नहीं कर रहे हैं ना कि यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। 75 साल से हमें मार्शल लॉ में धकेला गया है। मार्शल लॉ नहीं है तो एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। जब तक हमें ट्रू इस्लामी जमहूरी मुल्क नहीं बनने दिया जाएगा तो हम इसी तरह बीट होते रहेंगे। इंटरनेशनल फोरम पर भी हमारी कौम इसी तरह, आज देख लें कि हम चंद $100 के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, जबकि वहाँ ट्रिलियन के हिसाब से उनके पास ज़र मुबादला मौजूद है, हमारे पास 500-600 अरब डॉलर मौजूद वो नहीं भी है। कोई चाइना से, कोई यूएई से वगैरह वो से भी नहीं कहीं है। से है। अच्छा, आपने तो भी बोला यार, लास्ट चलो। में बस वाइंड अप जी, करते हैं, जी, आपने बोला कि इस्लामी जमहूरी निज़ाम जब हाँ तक जी, पाकिस्तान, इस्लामी आप तो लॉयर हैं, कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं, इस्लामी निज़ाम और जमहूरी निज़ाम ये तो दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं है। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं इस्लामी जमहूरी निज़ाम, ये तो देखें, फिर इकट्ठा कैसे हो जाएगा? मैंने इसलिए सिंपल जमहूरी निज़ाम नहीं कहा। अच्छा। हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो ये तो है ही दो लहदा चीज़ें। चीज़ें, तो
इसलिए जितनी हम जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम हुब्बे वतन शहरी हैं, जी जी हमारी ये है कि इसमें इस्लामी जमहूरी निज़ाम लाया जाए। इंशाअल्लाह तजर्बा करके तो देखा जाए, बहुत सारे तजर्बे हो गए, बहुत सारे तजर्बे हो गए, तो एक तजर्बा इस्लामी जमहूरी मुल्क का ही सही, ठीक हो गया। तो उसकी मिसालें बहुत सी हैं। इस्लामी जमहूरियत जो है वो इस जमहूरियत से टोटली डिफरेंट है। ठीक हो गया। उसमें बंदों को सिर्फ तोला नहीं, उसमें गिना नहीं जाता। इस्लामी जमहूरियत में बंदों को वजन भी किया जाता उनका कि ठीक उसका है, कितना इस्लाम में वेट तो है। वैसे शरी निज़ाम होता है, जमहूरी निज़ाम, डेमोक्रेसी तो नहीं होती है। डेमोक्रेटिक, इस्लामी डेमोक्रेटिक में और इस डेमोक्रेसी में फ़र्क है। जिस तरह आपने कहा, इस्लामिक डेमोक्रेसी ही हमारे मसाइल का, क्योंकि हम इस्लामी मुल्क हैं, ठीक हो गया। हमने इस्लाम, ये आप देखें ना, हम डबल चल रहे हैं। अब यही तो मैं कह रहा हूँ ना डबल कि चल रहे हम हैं खुद ना। कंफ्यूज हैं, डेमोक्रेसी को रखें या शरिया को रखें, न कौन से निज़ाम को रखें, हम तो यही कंफ्यूज, यही कंफ्यूजन है। लेकिन अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें जो भी निज़ाम आए लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए।